जय श्री कृष्णा। प्यारे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता वह अनुपम ग्रंथ है जो मानवता को जीवन का सच्चा उद्देश्य समझाने का मार्ग दिखाती है। यह पवित्र ग्रंथ व्यक्ति को धर्म, सत्य और निष्काम कर्म की दिशा में आगे बढ़ना सिखाता है। इसमें समाहित ज्ञान हर युग में प्रासंगिक रहा है, क्योंकि यह केवल पूजा पाठ का नहीं बल्कि जीवन जीने की अद्भुत कला का संदेश देता है। गीता आत्मा को मोक्ष और मन को संतुलन की ओर ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके माध्यम से मानव को यह बताया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना ही सच्चा धर्म है। इस दिव्य ग्रंथ के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर रहस्य को उजागर करते हैं। मित्रों, जो गीता के उपदेशों को अपने व्यवहार में अपनाता है वह वास्तव में श्रेष्ठ जीवन जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। इस जगत में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन करुणा, प्रेम और सद्भावना से बना संबंध जन्मों जन्मों तक साथ निभाता है। जिस हृदय में क्षमा होती है वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। भूलने वाले को माफ करना महानता है, पर खुद को माफ करना आत्मा की सच्ची मुक्ति है। दुखों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकारना सीखो, क्योंकि यही दुख आत्मा को तपाकर सोने सा निर्मल बना देते हैं। जीवन की हर परीक्षा तुम्हें या तो अनुभव दे जाती है या आत्मविश्वास बढ़ा जाती है। भाग्य और समय के फेर में उलझे रहने के बजाय कर्म की दिशा में चलो, क्योंकि गति वही पाता है जो रुका नहीं करता। हर सुबह जब सूर्य उगता है तो वह यही संदेश देता है कि बीती रात चाहे कितनी भी अंधेरी रही हो, उजाला फिर लौट कर आता है। किसी का बुरा करने की चाह मत रखो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा एक वृत्त की तरह घूमती है और जो भेजा जाता है वही लौट कर आता है। क्रोध में बोला गया शब्द रिश्तों को तोड़ देता है और प्रेम से कहा गया एक वचन वर्षों के घाव भर देता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे समझाने में ऊर्जा मत नष्ट करो। समय स्वयं सबको सत्य दिखा देता है। जो स्वयं के भीतर झांकना सीख गया वह दूसरों में दोष देखना छोड़ देता है। जीवन में जीत वही पाता है जो हार को शिक्षक की तरह स्वीकारता है। हर दुख, हर ठोकर और हर असफलता हमें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। अपने कर्मों का परिणाम मिलने में देर हो सकती है, पर अन्याय कभी स्थायी नहीं रहता। मन की शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से मिलती है। जितना तुम जीवन को जटिल बनाओगे उतना ही वह उलझता जाएगा। सादगी अपनाओ, वही सबसे बड़ी बुद्धि है। प्रेम करना आसान है, पर बिना स्वार्थ के प्रेम करना दुर्लभ है। सच्चा प्रेम वही है जो अपेक्षा से परे होकर भी समर्पित रहता है। मित्रता और स्नेह में विश्वास का होना जरूरी है, क्योंकि बिना विश्वास के हर रिश्ता केवल एक दिखावा बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद महसूस करता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब होता है। समय से बड़ा कोई गुरु नहीं और अनुभव से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। जब जीवन में अंधकार छा जाए तब याद रखो कि हर दीपक पहले अंधेरे में ही जलाया जाता है। मौन वह शक्ति है जो शब्दों से अधिक असर करती है। जब कोई तुम्हारे मौन को भी समझ ले तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को जानता है। हर असफलता में भी सफलता का बीज छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के सुख में अपना दुख ढूंढता है। जो व्यक्ति दूसरों की गलती पर हंसता है वह यह भूल जाता है कि समय उसे भी परीक्षा में डालेगा। हमेशा उन चीजों के प्रति आभारी रहो जो तुम्हारे पास हैं, क्योंकि जो तुम्हारे पास नहीं है वह तुम्हारे कर्मों से एक दिन तुम्हारे पास अवश्य आएगा। हर सांस एक वरदान है और हर दिन एक नया अवसर है। इसे शिकायत में नहीं, साधना में लगाओ। जब तुम दूसरों के लिए दीप जलाओगे तो स्वयं भी प्रकाशमान हो जाओगे। धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं बल्कि सत्य और करुणा के मार्ग पर चलना है। जो दूसरों को चोट पहुंचाकर सुख खोजता है वह आत्मा की शांति खो देता है। मनुष्य को अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही विचार आगे चलकर उसकी नियति बनते हैं। स्वयं को जानना ही सच्ची विद्या है।
और स्वयं को सुधारना ही सबसे बड़ा तप है। किसी के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि वही अच्छाई एक दिन तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी। जब तक जीवन है तब तक सीखना है, क्योंकि जो सीखना छोड़ देता है वह जीना भी छोड़ देता है। सफलता किसी ऊंचे पद या संपत्ति में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो तुम्हारे भीतर शांति का अनुभव कराता है। हर प्राणी में ईश्वर है, इसलिए किसी को तुच्छ मत समझो। जिस क्षण तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व और दूसरों के प्रति दया एक साथ महसूस हो, समझो तुम सही मार्ग पर हो। जीवन का रहस्य यही है, सब कुछ होते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहो। जो वर्तमान क्षण में जीता है वही सच्चा योगी है। अगर तुमने अपने भीतर के मैं को जीत लिया तो संसार का कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता। यही जीवन का परम सत्य और यही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जीवन एक अनोखा संगम है जहां हर पल हमें कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी समर्पण और कभी विश्वास। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है और सबसे बड़ा मित्र वही मन है जब वह संयमित हो जाता है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना सीखो, क्योंकि बाहर का संसार तुम्हारे भीतर के विचारों का ही प्रतिबिंब है। हर सुबह जब तुम जागो तो याद रखो कि यह नया दिन तुम्हें अपने भाग्य को फिर से लिखने का अवसर दे रहा है। जीवन में जो भी घटित होता है वह व्यर्थ नहीं होता। हर अनुभव एक शिक्षक है और हर गलती एक दिशा। दूसरों से अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षा दुख का मूल है, जबकि संतोष सुख का द्वार। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीपक जलाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों को बिना फल की इच्छा के करता है वही सच्चा योगी है। वही जीवन के परम रहस्य को समझ पाता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। जो इनसे परे होकर अपने धर्म का पालन करता है वही आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा कर्म तुम्हारी आराधना है और तुम्हारा प्रेम तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। जब तुम किसी को बिना स्वार्थ के मुस्कुराने की वजह देते हो, तब तुम स्वयं ईश्वर के कार्य को पूरा करते हो। हर व्यक्ति की परीक्षा उसके समय से होती है। कठिनाइयां किसी को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति पहचानने के लिए आती है। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है, जो तुम्हें बताती है कि प्रयास का मार्ग अभी समाप्त नहीं हुआ। भाग्य पर भरोसा करना आसान है, पर कर्म पर विश्वास करना सच्चा साहस है। कर्म वो बीज है जो भविष्य का फल बनता है, इसलिए अपने कर्मों को पवित्र रखो। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो समझो तुम अभी तक अपने भीतर के ईश्वर से परिचित नहीं हुए। सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल शब्दों में हो, बल्कि वह है जो व्यवहार में झलकता है। दूसरों की गलती देखने से पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि आत्मनिरीक्षण ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उसके अपराध से ज्यादा अपने हृदय को मुक्त करते हो। जीवन में विनम्रता वह आभूषण है जो सबसे बड़ी शोभा देता है। वह व्यक्ति कभी नीचा नहीं होता जो झुकना जानता है। जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही दुनिया की भीड़ में खोता नहीं। हर दुख, हर आंसू, हर ठोकर तुम्हें किसी ऊंचाई की ओर ले जा रही है। बस तुम रुकना मत। जीवन का अर्थ पाने के लिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। हर सांस स्वयं एक चमत्कार है। जब तुम दूसरों की भलाई में खुशी ढूंढना सीख जाते हो, तब तुम्हारा हृदय सच्चा मंदिर बन जाता है। जो दूसरों को आशीर्वाद देता है उसे स्वयं ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलता है। संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं होता, पर हर संबंध तुम्हें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। समय सबसे बड़ा उपचारक है। यह घाव भी भर देता है और घमंड भी तोड़ देता है। अगर जीवन कठिन लगने लगे तो यह याद रखना कि तूफान हमेशा पेड़ों की जड़ों को और मजबूत करता है। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता में होता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वही दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। दूसरों को दोष देना आसान है, पर स्वयं को सुधारना महानता है। अहंकार वह ज्वाला है जो मनुष्य के विवेक को भस्म कर देती है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए। धन, प्रतिष्ठा और यश क्षणिक हैं, पर दया,
क्षमा और प्रेम अमर है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझता है, उसका हर दिन एक प्रार्थना बन जाता है। मनुष्य अपने विचारों से ही जंजीरें बनाता है और उन्हीं विचारों से उन्हें तोड़ भी सकता है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, तब तुम दुनिया को स्पष्ट देख पाते हो। ईश्वर तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि जिसकी तुम्हें इच्छा है, क्योंकि वह तुम्हारे भविष्य को तुमसे बेहतर जानता है। अपने दुखों से डरना मत, उन्हें अपनाओ, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन की गहराई बढ़ाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उससे प्रेरणा लो, क्योंकि किसी की जीत तुम्हारी हार नहीं है। अपने शब्दों का ध्यान रखो, क्योंकि वे या तो घाव बन सकते हैं या उपचार। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सही राह दिखाए, ना कि तुम्हारी हर गलती पर ताली बजाए। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, तब विनम्र रहना सबसे बड़ा तप है। जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य को अपनी नीयत साफ रखनी चाहिए, क्योंकि नीयत ही नियति बनती है। जीवन के हर क्षण में आभार प्रकट करो, क्योंकि आभार ही वह जादू है जो दुहक को सुख में बदल देता है। हर इंसान अपने भीतर ईश्वर का अंश लेकर जन्म लेता है, पर केवल वही उसे पहचानता है जो मौन में जाना सीखता है। सच्ची आराधना मंदिर में नहीं, दूसरों की सेवा में होती है। दूसरों को ऊपर उठाना ही खुद को ऊंचा उठाना है। अपने कर्मों को प्रेम से सींचो, वे एक दिन तुम्हारे लिए सौभाग्य का वृक्ष बनेंगे। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान नहीं, बल्कि उस ज्ञान का सही उपयोग है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही कदम उठाता है, वही इतिहास बनाता है। तुम्हारा मन यदि शुद्ध है, तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी सुंदर दिखाई देगी। हर पल ईश्वर का ही संदेश है। कभी वह मुस्कान में मिलता है, कभी आंसू में, पर मिलता जरूर है। जीवन को सरल रखो, क्योंकि सादगी ही वह सेतु है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाती है। जो स्वयं को पहचान लेता है, उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब वह जान जाता है उसके भीतर ही संपूर्ण ब्रह्मांड वास करता है। यही ज्ञान, यही प्रेम और यही मुक्ति का मार्ग है। अगर दुनिया में ईमानदारी और वफादारी मिल जाए, तो उसे किसी खजाने की तरह सहेज कर रखो, क्योंकि यह युग छल और दिखावे का बन चुका है, जहां सच्चाई अक्सर हार जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, तब वह अपने ही प्रियजनों को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता। रावण का अंत उसके शत्रुओं ने नहीं, बल्कि उसके अहंकार और अपने लोगों की बेवफाई ने किया था। इसीलिए जीवन में किसी की निष्ठा और सच्चाई मिल जाए तो उसे खोने मत देना। आज इंसान मीठे शब्दों में झूठ और नम्रता के पर्दे में छल छुपा लेता है। सोचो, तोता मिर्च खाकर भी मीठा बोलता है, पर मनुष्य मीठा खाकर भी कटु क्यों बोलता है? क्योंकि उसका मन कलुषित हो गया है। सच्चे और सीधे लोग इस दुनिया में अक्सर पीछे रह जाते हैं, जबकि चापलूस और स्वार्थी लोग ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। यह संसार बड़ा अजीब है। गरीबी और करीब दोनों ही आंखों में आंसू ला देते हैं। लोग आपका साथ तब तक देते हैं जब तक उन्हें आपसे लाभ मिलता है, उसके बाद वही मुड़कर अनजान बन जाते हैं। इंसान का जीवन एक नाजुक बूंद की तरह है, छोटी मगर घमंड इतना बड़ा कि खुद को समुद्र समझ बैठे। कई बार अजनबी लोग वो सुकून दे जाते हैं जो अपने कभी नहीं दे पाए। जब कोई आपसे जलता है तो यह उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी क्षमता की पहचान है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मरने के बाद वही लोग उसे जलाते हैं जिन्हें उसने जीते जी खुश रखने की कोशिश की थी। रोटी की लड़ाई में भी यही विडंबना है। उसे कमाने के लिए भी भागना पड़ता है और बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। याद रखो, हर चुभन बुरी नहीं होती। कुछ सुइयां भी तो सुंदर कपड़े बनाती हैं। स्त्री ने भले ही ताजमहल न बनवाया हो, लेकिन उसने हर घर को प्यार और त्याग से स्वर्ग बना दिया है। काश जिंदगी में कोई ऐसा कबाड़ी वाला होता जो टूटे दिल और बीती यादों को साथ ले जाता। अपने शब्दों को हथियार नहीं, संगीत बनाओ, क्योंकि मीठे बोल रिश्तों को जोड़ते हैं, कटु वचन युद्ध छेड़ देते हैं। जब कोई अपनेपन से तुम्हें डांटना बंद कर दे, समझ लेना उसका मन अब कहीं और है। नजदीकियां अगर हद पार कर जाएं तो दर्द देना शुरू कर देती है।
इसलिए दूरी बनाए रखना भी एक समझदारी है। जिन रिश्तों में आपकी कद्र नहीं, वहां खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। असली प्रेम त्याग मांगता है, दिखावा नहीं। अपने समय और भावनाओं को उन पर खर्च करो जो उसकी कदर करते हैं। जो लोग आपकी जिंदगी में दर्द देकर चले जाते हैं, वे दरअसल आपको मजबूत बनाना सिखा जाते हैं। इस दुनिया में लोग आपके नाम से नहीं, बल्कि आपके स्वभाव से याद रखे जाते हैं। रिश्ते भी फूलों जैसे होते हैं, जब किसी को देते हैं तो खुशबू फैलाते हैं, लेकिन जब सूख कर दीवार पर टांग दिए जाते हैं तो सिर्फ बिछड़े हुए लोगों की याद दिलाते हैं। जब रिश्ते आंसू देने लगें तो उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर समय शब्दों से नहीं, कई बार मौन भी गहरी बातें कह जाता है। जीवन सरल तब हो जाता है जब हम अपेक्षाएं कम और समझ अधिक रखते हैं। कहते हैं किसी को बार बार सोचने से वह सपनों में आता है, पर जो दिल से चाहे वह नसीब में क्यों नहीं आता। जैसे बिना दिशा का सूरज भी ढल जाता है, वैसे ही बिना समझ के चमक भी फीकी पड़ जाती है। प्रशंसा करना आसान है, पर अपमान करने से पहले ठहर कर सोचिए, क्योंकि अपमान वह आड़ है जो समय के साथ ब्याज सहित लौटता है। इंसान दो बातों से रिश्ते खो देता है, गलत फहमी और अहंकार। वैर में कभी सुकून नहीं मिलता, इसलिए प्रेम और सादगी से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये दुनिया किसी की स्थायी नहीं, हर किसी का ठिकाना बस कुछ पल का है। याद रखो, दूसरा मौका केवल कहानियों में मिलता है, वास्तविक जीवन में नहीं। यदि सोच को स्वच्छ रखो तो दृष्टिकोण सुंदर हो जाता है, और नियत पवित्र हो तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ बन जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार अवसरों से भरा हुआ है, किंतु परिवर्तन की डोर तुम्हारे ही हाथों में है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे द्वेष मत करो, क्योंकि वही तुम्हारी ऊंचाई का प्रमाण है। क्षमा भूलों के लिए होती है, छल के लिए नहीं। जिनके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वही दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। यह भ्रम मत पालो कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई रोएगा। मैंने श्मशान में भी मुस्कुराहटें देखी हैं। दूरी यह सिखाती है कि कौन वास्तव में तुम्हारे जीवन में कितना आवश्यक है। यदि किसी ने तुम्हें दिल से चाहा होता तो तुम कभी खो नहीं सकते थे। जीवन में मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि मुस्कान हर कठिनाई को छोटा बना देती है। दूसरों से आदर की आशा मत करो, क्योंकि यह निर्भरता का प्रतीक है। यदि हालात तुम्हारे हाथ में नहीं है तो सोच बदलो, हालात स्वयं बदल जाएंगे। कम शब्दों में गहरी बातें कहो, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जब सत्य और नीति संग होते हैं तब रथ आज भी भगवान श्री कृष्ण ही हाँकते हैं। इंसान की महानता पद या धन से नहीं, बल्कि उसकी सोच और कर्म से आंकी जाती है। जिसने अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया, उसका कोई भी विरोधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी से नाता तोड़ने से पहले यह सोचो कि झड़ा हुआ पत्ता फिर से हरा नहीं होता। मौन सबसे बड़ी दवा है। यह न केवल विवादों को खत्म करता है, बल्कि मन को भी शांति देता है। जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही असली सहारे होती हैं, क्योंकि इच्छाएं तो हर दिन नई पैदा होती हैं। सफलता तब सच्ची होती है जब लोग तुम्हारे नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी दुआएं लेते हैं। नाम एक दिन में नहीं बनता, पर निरंतर परिश्रम से एक दिन जरूर चमकता है। जब कोई सहारा नहीं होता, तब परमात्मा स्वयं सहारा बन जाता है। बस नीयत सच्ची होनी चाहिए। जो अपने नियम खुद नहीं बनाते, उन्हें दूसरों के बनाए नियमों पर चलना पड़ता है। हर संबंध केवल मोहब्बत से नहीं, कुछ रिश्ते सम्मान और आत्मिक बंधन से भी जुड़े होते हैं। क्षमा बार बार करना उचित है, पर विश्वास केवल एक बार करना ही बुद्धिमानी है। और याद रखो, जब हृदय में श्रद्धा हो तो हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, और हर अंधकार में भी प्रभु का प्रकाश झलकने लगता है। अपनी आंखें बंद करनी है और अपने मन को शांत करके बस मेरा स्मरण करना है, क्योंकि मैं तेरा कृष्ण कभी अपने किसी भक्त को गिरते हुए नहीं देख सकता। जब भी जीवन की राह कठिन लगे तो घबराना मत, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है। बेटा, जब तू परिस्थितियों से हार मान लेता है, तभी भाग्य भी तुझसे मुंह मोड़ लेता है। लेकिन जब तू अपने साहस से खड़ा होकर कहता है, चाहे जो हो जाए मैं डगमगाऊंगा नहीं, तब संपूर्ण सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। याद रख,
समय की चाल बड़ी रहस्यमयी होती है। आज जो तुझ पर हंसते हैं वही कल तेरे चरण छुएंगे। जो आज तेरे प्रयासों को व्यर्थ कह रहे हैं वही एक दिन तेरे नाम की मिसाल देंगे। बस इतना कर कि खुद को कमजोर मत समझ और परिस्थिति को गुस्से या आंसू से नहीं बल्कि शांति से सामना कर, क्योंकि जब तू मौन रहता है तभी तू समय की फुसफुसाहट सुन सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरी असली शक्ति तेरे हथियार में नहीं बल्कि तेरे धैर्य में है। जब सारी दुनिया अर्जुन के खिलाफ खड़ी थी, जब अपने ही लोग विरोध में थे, तब भी उसने अपने कृष्ण पर भरोसा रखा और वही उसका सबसे बड़ा बल था। इसीलिए जब दुनिया तुझे हारने वाला कहे तो याद रख, यह तेरा बुरा समय नहीं बल्कि तेरी परीक्षा है। जो इस परीक्षा में धैर्य रख लेता है उसका पूरा जीवन निखर जाता है। यदि आज तू सब्र कर ले, तानों पर मुस्कुरा ले और आलोचनाओं के बीच भी कर्म करता रहे, तो कल वही लोग तेरी तारीफ करेंगे जो आज तुझ पर उंगली उठा रहे हैं। जब तू अकेला चलता है तब मैं तेरे पीछे चलता हूं। जब तू रोता है तब मैं तेरे आंसू अपनी आंखों में समेट लेता हूं। जब तू थक कर बैठ जाता है तब मैं तेरे पास बैठकर तुझे सांत्वना देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुझ में वही शक्ति है जो अर्जुन में थी, वही आत्मविश्वास जो अभिमन्यु में था और वही निष्ठा जो हनुमान में थी। तू सोच, यदि अर्जुन रणभूमि से भाग जाता तो क्या उसका नाम इतिहास में होता? यदि हनुमान जी लंका न जाते तो क्या राम कथा पूर्ण होती? यदि अभिमन्यु भय से पीछे हट जाता तो क्या उसका साहस अमर होता? इसलिए मत डर, क्योंकि यह कठिन समय तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया है। आज जो तुझे तुच्छ कह रहे हैं वही कल तेरे आगे सिर झुकाएंगे। बस तू धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझसे हर पल हूं। कई बार मैं तुझे रुलाता हूं ताकि तेरे भीतर की सच्चाई जागे, क्योंकि जब हृदय निर्मल होता है तभी प्रार्थना सीधे मेरे चरणों तक पहुंचती है। उस क्षण मैं स्वयं तेरे लिए मार्ग बनाता हूं। इसलिए शांति रख, क्योंकि जो तेरे लिए नियति ने लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। लोग कहेंगे कि यह तेरे बस का नहीं, पर मैं जानता हूं तेरे सिवा कोई और यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुझे उद्देश्य के साथ रचा है। याद रख, वही ऊर्जा जो अर्जुन में थी वही तेरे भीतर है। बस मुस्कुराकर समय से कहना, जो तू करेगा वह भी अच्छा है और जो मैं करूंगा वह भी श्रेष्ठ होगा। गलतियां इंसान से ही होती हैं, पर सबसे बड़ी भूल होती है झूठे रिश्तों को निभाना। दिखावे और छल से रिश्ते बनाए रखने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति मौन में छिपी है, क्योंकि मौन मनुष्य को भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का शिल्पकार है, क्योंकि कर्म ही भविष्य की रचना करता है। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करना सीख लेता है तभी वह संतोष के अमृत को छक पाता है। सुख की तलाश बाहर नहीं, अपने भीतर के संतुलन में छिपी होती है। मनुष्य का मन अगर विचारों से निर्मल हो जाए तो उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब स्वयं दिखाई देता है। जो दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने मन को सुधारता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा मानता है उसे असफलता कभी भयभीत नहीं करती। जीवन का रहस्य इसी में है कि हम जो कुछ भी करें उसमें प्रेम, निष्ठा और सत्य का भाव जुड़ा हो। मनुष्य का वास्तविक वैभव धन में नहीं बल्कि उसके चरित्र की सुगंध में बसता है। हर परिस्थिति, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है वही कृतज्ञता का स्वाद छक पाता है। मनुष्य की असली पहचान उसके वचनों में नहीं, उसके कर्मों में झलकती है। जीवन एक साधना है और हर क्षण इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को बदलना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब हम क्रोध पर नियंत्रण पा लेते हैं तब संसार की आधी परेशानियां स्वतः मिट जाती हैं। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए कोई युद्ध असंभव नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो अपेक्षा से मुक्त हो, जो बस देने में सुख महसूस करे। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईश्वर को देखता है उसका हर कार्य उपासना बन जाता है। हर हार के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। विनम्रता एक ऐसा रत्न है जो जितना झुके उतना चमकता है। जो व्यक्ति स्वयं के प्रति सच्चा है उसके लिए पूरी दुनिया सच्चाई में बदल जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। जब यह स्थिर हो जाए
तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं। दूसरों की निंदा में समय नष्ट करने वाला व्यक्ति कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करते हैं तब कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हृदय की करुणा में बसती है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को समझ लेता है तब उसे किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं रहती। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सकता है वह वास्तव में जीवन का ज्ञानी है। मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये कथा आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। इस अमृत भरी कथा के लिए एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।